आज इस वीडियो के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है, आज इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमारे इधर जो एमपी बोर्ड है उसमें जो जीवन परिचय पूछा जाता है, उसमें यहाँ पे केवल 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे केवल थोड़ी सी जानकारी बताई है जीवन परिचय के बारे में। इनका जो जन्म है, इनकी मृत्यु है और जो प्रमुख इनको सम्मान मिला है वही मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि हमारे इधर यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे जानकारी के लिए जन्म और मृत्यु लिखी है। तो चलिए समझते हैं इनका जीवन परिचय। कबीरदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इनकी जो मृत्यु है, अब देखिए जो कबीरदास जी हैं, इनको कोई प्रमुख इनका सम्मान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मृत्यु इनकी लिखी है। इनका जो निधन है वो कब हुआ था? 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? सन 1518 में बस्ती के निकट क्या है? मगहर कोई गांव होगा, वहाँ में इनका जन्म हुआ था। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब प्रमुख रचनाएं हम इनकी पढ़ते हैं, जो कि ज़रूरी है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक से अधिक रचनाएं मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है, ताकि जो आपको सरल लगे वो आप नोट कर लें। तो बीजक इनकी रचना है, साखी भी इनकी रचना है, शबद और रमेनी, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। तो सरल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। बीजक है, साखी, शबद और रमेनी, तो ये रचनाएं आपको समझ में आई होगी। अब चलिए भाव पक्ष पढ़ते हैं। भाव पक्ष है इनका, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। जो कबीरदास जी हैं वो क्या है? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। इनकी कविताओं में शांत रस की प्रधानता है। इनकी जो कविताएं हैं वो लिखी गई हैं, किस भाव से लिखी गई है? शांत रस, यानी कि शांत भाव, शांत रस है वो हमें देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। तथा इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक सुधार और नीति उद्देश्य की भावना व्यक्त की है। जो कबीरदास जी हैं ये क्या है? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं। इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी है उसमें विशेष करके क्या है? शांत रस की प्रधानता देखने को आपको मिलेगी। और इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक सुधार, यानी कि समाज में सुधार करने की नीति के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया है? भावनाओं को व्यक्त किया है। तो कठिन नहीं है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। इनकी कविताओं में शांत रस की प्रधानता है तथा इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक सुधार और नीति उद्देश्य की भावना व्यक्त की है। तो आप जब इसको पढ़ें तो आपको लाइन में शब्दों का ध्यान रखना है कि क्या शब्द इसमें मेन है, खास करके कौन सा शब्द इसमें लिखा गया है, उससे आप याद करेंगे तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए हम कला पक्ष पढ़ते हैं। तो ये इनका कला पक्ष है। कबीरदास जी की भाषा सदुखड़ी है। कबीरदास जी की जो भाषा है वो कैसी है? सदुखड़ी है। तथा पंचमेल खिचड़ी है, यानी कि देखिए जो कबीरदास जी की भाषाएं हैं इसमें सदुखड़ी भाषा है और ब्रज भाषा है। इस तरह से अनेक भाषाएं आपको इनके कला पक्ष में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कबीरदास जी की भाषा सदुखड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी है। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, विरोधाभास, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। तो आपको यहाँ पे नोट करना है, ध्यान से आपको समझना है कि जो कबीरदास जी हैं इनकी जो भाषा है वो कैसी है? सदुखड़ी और पंचमेल खिचड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, यानी कि अनेक तरह की भाषाएं और भी शामिल है इनकी, लेकिन मैंने यहाँ पे कम शब्दों में लिखा है इसलिए केवल इतना ही आपको बताया है।
इन्होंने अपने काव्य में कुछ अलंकारों का प्रयोग किया है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ यहाँ पे कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अन्योक्ति, इस तरह से अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि कला पक्ष में देखिए भाषा आई है और अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बाकी ये नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाषा, अलंकार। अब आगे हम पढ़ेंगे अलंकार आदि का प्रयोग किया है। और कबीर दास जी साखियों में दोहा और रमेनी में चौपाई छंद का उपयोग करते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, कबीर दास जी ने दोहा और चौपाई छंद का भी प्रयोग किया है। अलंकार और छंद दोनों का इन्होंने प्रयोग किया है। और कबीर दास जी ने सहज और सरल शैली में अपने उद्देश्य दिए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कला पक्ष इन्होंने लिखा है, इस कला पक्ष में भाषा का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का, छंद का प्रयोग हुआ है, और इसके बाद इन्होंने सरल और सहज शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इनके कला पक्ष में आप देखेंगे तो भाषा देखने को मिलेगी, अलंकार देखने को मिलेगा, छंद देखने को मिलेगा और शैली देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यहाँ पे जो समझाने का प्रयास कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से बता रही हूँ। तो कबीर दास जी की भाषा सा दुखड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी है। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, विरोधाभास, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। कबीर ने साखियों में दोहा और रमेनी में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। कबीर ने सहज और सरल शैली में अपने उपदेश दिए हैं। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अब साहित्य में स्थान हम पढ़ेंगे। तो कबीर दास जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। कबीर दास जी एक उच्च कोटि के साधक एवं समाज सुधारक के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे। अब जो साहित्य में स्थान है, यदि इसमें आप कुछ भूल जाते हैं लिखना, तो जो आपने भाव पक्ष और कला पक्ष में से आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं, और इतना आपको लिख देना है जो भी कवि परिचय चाहे लेखक परिचय आप लिख रहे हैं कि साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान है और इनकी रचनाओं के लिए इन्हें सदा ही ये स्मरणीय रहते हैं या स्मरणीय रहेंगे। इस तरह से भी आपको लाइन इसमें लिख देना है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा साहित्य में स्थान कि कबीर दास जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और कबीर दास जी एक उच्च कोटि के क्या हैं, साधक एवं समाज सुधारक के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे। अभी आपने जो भाव पक्ष पढ़ा था उसमें भी देखा होगा कि समाज को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारी नीतियों का उद्देश्य किया था। इस तरह से अभी आपने पढ़ा था उधर, तो उसमें देखा होगा। तो इस तरह से भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट नोट किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। सही विकल्प हो, रिक्त स्थान हो, चाहे सत्य इसमें इस तरह से पूछा जाता है। पहला है, कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो एग्ज़ाम में सही विकल्प या रिक्त स्थान में आपसे पूछ लिया जाता है, तो नोट करना है आपको। दूसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा है। किसको कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीरदास जी को कहा है। तो समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।